उनको डिनोटिफाई नहीं करेगी, उनका वक्त का नेचर है वो बना रहेगा। पहला रिलीफ जो है वो कोर्ट हमें दे रहा था आज, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़ के बाकी कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा, वो सब मुस्लिम होंगे। ये दूसरा रिलीफ हमें कोर्ट दे रहा था। दोस्तों फिर से आ चुकी हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में देखने वाले इन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने वक्फ बिल को लेकर ऐसा क्या बोल दिया कि जिसको सुन सारे भाजपाई दंग रह गए। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने यह भी कहा कि इस बिल के जरिए से मुसलमानों की सारी जमीनें मस्जिदें छीनना चाहती है बीजेपी। चलिए देखते हैं वीडियो, ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहा कि जो कलेक्टर है, किसी के बाप की पार्लियामेंट है क्या? गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या? या जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं उनके बाप की पार्लियामेंट है क्या? ये इस देश की पार्लियामेंट है, इस देश की पार्लियामेंट है। वहाँ संख्या में एक आदमी ज्यादा हो गया, एमएलए एमपी बन गया, एक आदमी ज्यादा हो गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, सीएम बन गया, या एक एमपी ज्यादा हो गया और कानून पास कर लिया, उसका ये मतलब नहीं अब देश को रौंद के चलोगे, अब देश को रौंद के चलोगे। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हर काम में इंटरफेयर करने के लिए तो बढ़ाई हमने कि बदमाशी पार्लियामेंट करे, बदमाशी सरकार करे, बदमाशी कोई सीएम पीएम करे, बदमाशी कोई ब्यूरोक्रेसी करे, बदमाशी पुलिस करे। उनकी नकेल भालू की तरह है, नकेल कसने के लिए तो हमारी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो आज ही डिक्टेट कर रहा था इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम रिलीफ जो है सुप्रीम कोर्ट हमें 3 पॉइंट के ऊपर दे रहा है। वो एग्री हो गया है कि ये जो है कानून में कुछ गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है और मुसलमानों को ऑप्रेस करने वाला भी है। उसमें 3 पॉइंट जो है वो रेज किए और उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के इंटरिम ऑर्डर हमें दे रहा था। कौन से 3 पॉइंट्स है सर? जी, पहला 3 पॉइंट ये है कि जो भी लैंड है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो वक्फ या फिर वक्फ बाय यूजर हो, उनको कोर्ट गवर्नमेंट डिनोटिफाई नहीं करेगी, उनको डिनोटिफाई नहीं करेगी, उनका वक्फ का नेचर है वो बना रहेगा। पहला रिलीज जो है वो कोर्ट हमें दे रहा था आज ये। दूसरा जो है ये कि जो बोर्ड के अंदर आपने लिखे हैं कि इसके अंदर नॉन मुस्लिम भी जो होंगे मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़ के बाकी कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा, वो सब मुस्लिम होंगे। ये दूसरा रिलीफ हमें कोर्ट दे रहा था। तीसरा रिलीफ कोर्ट ने ये कहा कि जो कलेक्टर है, कलेक्टर अपनी कार्यवाही कर सकता है, वो इंस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन कोई भी एक्शन करने से पहले, कुछ भी करने से पहले वो हमें कोर्ट में आके हमारी परमिशन लेगा। यानी कि जब तक केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में आके परमिशन लेगा। तो यही चीज़ मेजर चीज़ें थी जिससे हम लोग परेशान थे, जिसको हमने कोर्ट में मेजरली चैलेंज किया था। और इन तीनों चीज़ों के ऊपर कोर्ट जो है वो एग्री है हमें इंटरिम रिलीफ देने पे भी। तो पूरा कानून रद्द होने की गुंजाइश नहीं है आपकी? नहीं, हमने पूरे कानून को तो हमने चैलेंज भी नहीं किया था। हमने पूरे कानून को नहीं चैलेंज किया था। हमने जो कानून के अंदर जो ऐसी चीज़ें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी, जो या ऑपरेसिव थी नेचर में, हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चैलेंज किया था। कोर्ट के सामने हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखा और कोर्ट जो है पूरे अच्छे तरीके से मैटर को समझता था, इसकी सेंसिटिविटी को समझता था और कोर्ट ने बहुत ही विजडम जो है वो दिखाई आज। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार ये भी कह रहे थे कि पूरा कानून ही रद्द होना चाहिए, असंवैधानिक है पूरा कानून। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि पूरा कानून रद्द होना चाहिए। पूरा कानून तब रद्द होता है कि मान लीजिए जो कोर्ट उसमें कानून के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलत है, जिनको डिलीट करने पे कानून ही अपने आप में खत्म हो जाता है, डिमोलिश हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में पूरा कानून को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ों को डिलीट करके कानून फिर भी ऑपरेटिव रह सकता है, काम कर सकता है, तो उस सिचुएशन में कानून को छोड़ दिया जाता है। सरकार सबसे ज्यादा अपनी पीठ थपथपा रही थी कि इसमें जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको भी कमेटी में जगह देकर सबसे ज्यादा अपनी पीठ थपथपा रही थी कि इससे ये और ज्यादा सेक्युलर हो जाएगा। अब उस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जो हिंदू एंडोमेंट्स एक्ट्स हैं, आपकी हिंदू चैरिटीज एक्ट हैं, उसके अंदर आपके बोर्ड होते हैं, तो उसमें हिंदू होते हैं, क्या आप उसमें मुसलमान को रखेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल किया तुषार मेहता से, तो तुषार मेहता के पास इसका जवाब नहीं है। तो कोर्ट समझता है कि भाई ये क्या चाहती है सरकार, की इंटेंशन क्या थी इस कानून के पीछे और कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के, ये कानून जो है संविधान के खिलाफ है। कोर्ट समझता है और कोर्ट एक अच्छा फैसला देगा हमें, और कल 2 बजे पता चलेगा बाकी आगे किस तरह की आपको लगता है गुंजाइश है केंद्र की ओर से, किस तरीके की जुरा हो सकती है? देखिए, वो अपना जो पॉइंट है उसी को सेकुलरिज्म के ऊपर लेकर के आना चाहते हैं कि भाई हमने तो इंक्लूसिविटी के लिए किया है। क्या उस चीज को प्रूव कर पाएंगे? नहीं, बात इंक्लूसिविटी की नहीं है, बात मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी की है। ये मेरा घर है, मुझे उसमें किसी को नहीं इंक्लूड करना है। मेरा आर्टिकल 25-26 कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी को मैं जो चाहे मैनेज करूं। अब मैं आपकी रसोई को मैनेज करूं कि आप अच्छा खाना नहीं पकाते हैं, मैं आके पकाया करूंगा खाना, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा बुरा जैसा भी करूंगा मैं ही मैनेज करूंगा ना। ये तो क्या लगता है कब तक फैसला हो सकता है? कल फिर सुनवाई होनी है? कल सुनवाई होगी, कल इसमें इंटरिम ऑर्डर आ जाएगा और स्टे जो है वो हो जाएगा इसके ऊपर इंशाल्लाह। बस चलिए। ये तो प्राइमा फेसी लग रहा था कि जो ये कानून बनाया है इसमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो एक कानून को बनाना चाहिए सही सोच समझ के, सबकी भागीदारी के साथ। कानून बनाने का ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट में किसी पार्टी की मेजोरिटी है जो मर्जी कानून बना लो और जल्दबाजी में कानून बना लो, आधी रात को कानून बना लो। ये दिस इज नॉनसेंस, ये मिसयूज है पार्लियामेंट का। जैसे अब्यूज ऑफ लॉ, अब्यूज ऑफ प्रोसेस होता है, दिस इज अब्यूज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कोई अब्यूज नहीं कर सकता, उसका मिसयूज नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का सिर्फ सदुपयोग किया जा सकता है पूरे देश के हित में, और वो देश का हित चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे सिख का हो। इनके बारे में भी कानून बनाने के वक्त पूरे 142 करोड़ लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हर कानून, हर फैसला, हर पॉलिसी के बाद फ्रेटर्निटी बढ़नी चाहिए देश के अंदर, भाईचारा बढ़ना चाहिए। किसी के अंदर भी किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कोर्टों में अब देखिए, ये जो ही पास किया कानून, उससे पहले ही उतावले थे लोग कोर्ट में आने के लिए, तुरंत कितने लोग कोर्ट में आए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पार्लियामेंट ने बदमाशी की है, सिंपल।
और पार्लियामेंट कुछ भी करे, सरकार कुछ भी करे, पॉलिसी कुछ भी बने, आफ्टर ऑल देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है, इनकी जिम्मेदारी है पूरी तरह देखने की कि ये जो काम कर रहे हैं ये संविधान के मूल भावनाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये न्याय के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस कानून के साथ अगर मान लो वक्फ प्रॉपर्टी पे कोई काम करना था, वक्फ पे कोई काम करना था, पहले तो अगर या तो जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट बना था एक देश के अंदर, स्पेशल मैरिज एक्ट में जो खुद को शामिल करना चाहे करे, छूट है पूरे देश के लोगों की। कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लड़का लड़की जो शादी के काबिल हैं वो शादी कर सकते हैं, कोई बैन नहीं। फुटपाथ पे मंदिर बने हुए देश के अंदर, आप एक के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। इस देश को, ये संविधान के हिसाब से चलने वाला देश है, ये मानवता का देश है। ठीक है, यहाँ के लोगों को फ्रीडम है रिलीजन मानने की, मगर सभी रिलीजन को हिसाब भी देना होगा देश की जनता को, 142 करोड़ लोगों को, कि हम जो कुछ कर रहे हैं मानवता के लिए कर रहे हैं, सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हम आप लोगों के बीच में दरार पैदा करने का कोई काम नहीं कर रहे। ये फ्यूचर में ऐसा कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी देश को। सर, कल फिर इस पर सुनवाई होने वाली है। क्या आपको लगता है कि केंद्र जो मुद्दे आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, जिस आधार पर उन्होंने कहा है कि ये कानूनी और संवैधानिक तौर पे नहीं टिकता है, तो उस पर क्या केंद्र सरकार अपने लिए जिरह रख पेश कर पाएगी सुप्रीम कोर्ट में? देखो, प्राइमा फेसी तो जो ये एक्ट बना है, इसमें जो ऑब्जेक्शन किए हैं, जो लोगों ने पिटीशन फाइल किए हैं, उससे तो मुझे नहीं लगता इतना समय लगना चाहिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। आज इंटरिम ऑर्डर दे देना चाहिए था। तो सर क्या मैं एज एन एडवोकेट ही बात कर रहा हूं। मैं ये सोचता हूं अगर बाई चांस मैं जज होता तो इतने दिन से ये मामला चल रहा है, हम सब लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, और जो पिटीशन आते हैं इतने दिन के तजुर्बे में इमीडिएट पता चल जाता है कि कहां कहां गड़बड़ है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है। मगर फिर भी चलो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल सुनेंगे दोबारा 2 बजे, तो इंटरिम ऑर्डर को देना चाहिए वो स्टे के और ज्यादा बड़े लेवल पे, कि इन प्रॉपर्टियों पे अभी से कोई ऐसा काम ना करे, जल्दबाजी में जो काम नहीं करे, जल्दबाजी में कानून पास करना, जल्दबाजी में भाग के शादी करना, उसी तरह से ये काम, जल्दबाजी सारी नुकसानदायी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेजर क्या बात है कहीं, आज क्या बात थी? सुप्रीम कोर्ट ने मेजर एक तो 2-3 तो वो बातें कही हैं कि भाई इन बातों को अभी ना किया जाए, कोई भी इसके प्रॉपर्टी, एक तो कोर्ट ने जो भी चीजें घोषित की हुई पहले से, वक्फ प्रॉपर्टी अगर कोर्ट ने घोषित की हुई है किसी की, उस पर कोई तुम अपना ये चाकू मत चलाओ, अपनी तलवार मत चलाना इस कानून की। और दूसरा, जो जांच कर रहे हैं कलेक्टर, सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर, अधिकारी, वो जांच कर रहा है, जब तक वो जांच का कुछ नहीं कहे, उसकी जांच में वो कोई चेंज ना करे, अभी तक कुछ इन बातों पे चेंज ना करे, अभी वो बातें वहीं पर रहेंगी, वो अपनी जांच बेशक जारी रखें, अभी फैसला नहीं ले इस बात पे। और ये सबसे बड़ा धोखा इस देश में कि कलेक्टर या डीसी किसी काम को करते हैं। कलेक्टर और डीसी प्यादा था अंग्रेजी हुकूमत का, गवर्नर जनरल के प्यादे, जैसे मदारी का बंदर होता ना, उनके जरिए इस देश में हुकूमत करते थे। वो ब्रिटिश राज था, वो एक तरह से शासन था देश में। अब ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई राजा नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है, मानवीय व्यवस्था, और उसके सेंटर में लोग होते हैं। वहां कोई राजा रानी, गवर्नर जनरल, सीएम पीएम नहीं होता, पार्लियामेंट भी नहीं होती, सबसे केंद्र में देश के लोग होते हैं। और उस देश के लोगों के लिए जो कानून बनाया जाता है, या जो कानून बनना चाहिए, वो एक बात को ध्यान में रखने के बाद बनाया जाता है, वो है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, समाज का इकट्ठा रहना, वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए, और कुछ प्रश्न भी उन्होंने पैदा किए हैं कि इनका आंसर भी मुझे कल देना, हमारे को देना, तीनों जजों को। और कल 2 बजे मुझे आई होप कि इंटरिम ऑर्डर भी अच्छा ऑर्डर होगा, क्योंकि आज कोर्ट भी खचाखच भर रही थी और मुश्किल से दरवाजे भी। उम्मीद है स्टे मिल पाएगा आप लोगों को? मुझे उम्मीद है अगर ओपन दिमाग से कोई भी जज सुने तो इतना मुश्किल काम नहीं है। ये दोनों पार्टियां सामने होती है, और मुझे पता है अगर मैं जज की कुर्सी पर बैठा हूं, कोई और बैठा है वहां, तो 3 आदमी बैठे हैं, उनको सिर्फ पता रहता है दोनों पक्षों की सुन के कि क्या सही है क्या गलत है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल काम दिखाई देता है। कई बार वो मुश्किल होता नहीं, वो मुश्किल बनाया जाता है, ये कहना पड़ेगा हमारे को। न्याय करना इतना मुश्किल काम नहीं है, सबसे आसान है न्याय करना। बेईमाना करना मुश्किल काम है, बेईमाने के लिए बहाने बनाने पड़ते हैं, उसमें जो लॉजिक और रीजनिंग आप देंगे वो उसमें गड़बड़ होती है, वो लोगों को हजम नहीं होती। जब न्याय करते हैं तो दोनों पक्ष खुश होते हैं। घर में भी जब हम न्याय करते हैं ना, सारा परिवार ही खुश हो जाता है, सारे मिल जाते हैं। के लिए कानून लाया गया है जो कब्जा हुआ है वक्फ बोर्ड के नाम पर। देखिए, वक्फ बोर्ड पे कब्जा, वक्फ की कौन सी जमीन है, बाई यूजर है, 5 साल तक मुसलमान होना जरूरी है, ये नॉनसेंस बातें हैं। अरे इस देश का कोई भी आदमी, मैं हिंदू हूं, मैं देना चाहता हूं, बताओ। अगर आज मेरी मर्जी है, मुझे लगता है इन मेरे भाई मुसलमानों के पास ये चाहते हैं कोई मस्जिद, और इनके पास जमीन नहीं है और मेरे पास जमीन है, मैं आधा एकड़ या 200 गज 400 गज देना चाहता हूं, तो कौन है मुझे रोकने वाला? ये नॉनसेंस है, ये बदमाशी है, गुंडागर्दी, ये नहीं चलेगी, ये देश में चलेगी नहीं। चलाने की कोशिश है, वो वापस हो जाएगी। सरकार की ओर से, नेताओं की ओर से अब तक जो दलीलें दी जा रही थी कि इतने फायदे हैं, ये है वो है, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी वही फायदे गिनवाए जाएंगे? और क्या, अरे फायदे भी गिनवाए जाएंगे। और ज्यादातर सरकार की तरफ से बहुत बार कोर्ट के अंदर वकीलों की एक ही ड्यूटी है, कोर्ट की मदद करना, ताकि कोर्ट एविडेंस के आधार पर और कानून के हिसाब से फैसला कर पाए। जो कोर्ट में गुमराह करने की कोशिश करते हैं, असंवैधानिक काम है,
वो बदमाशी है, कोई भी वकील करे उसको, और उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। मगर फिर भी वो तो अपनी तरफ से रखेंगे, उनको पूरी छूट रखनी चाहिए। सर, गृह मंत्री सदन में खड़े हुए कह रहे थे पार्लियामेंट कानून बनाया, पूरे देश को मानना होगा ये कानून। नहीं नहीं, किसी के बाप की पार्लियामेंट है क्या? गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या? या जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं उनके बाप की पार्लियामेंट है क्या? ये इस देश की पार्लियामेंट है। पीपल आर सुप्रीम, देश के लोग सुप्रीम हैं। वहां संख्या में एक आदमी ज्यादा हो गया, एमएलए एमपी बन गया, एक आदमी ज्यादा हो गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, सीएम बन गया, या एक एमपी ज्यादा हो गया और कानून पास कर लिया, उसका ये मतलब नहीं आप देश को रौंद के चलोगे। डेमोक्रेसी नहीं चलता, ये वहां चलता है राजशाही में, तानाशाही में। इस देश में ना राजशाही ना तानाशाही, जिसको हम दफन कर चुके हैं। 1950 में इस देश में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद यहाँ मानवता का देश है ये। सभी रिलीजन को अब ये भी सोचना होगा, और देश की युवा पीढ़ी जो जिस रिलीजन से है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे रिलीजन हमारे हैं, उनकी अच्छी बातें हम सबको स्वीकार करनी होगी, और मिलजुल के हम सबका ऑडिट करना होगा। रिलीजियस ठेकेदारों का भी, जो इस देश को जैसे पॉलिटिशियन बांटते हैं, बहुत सारे रिलीजियस ठेकेदार भी देश को बांटना चाहते हैं अपनी गद्दियां महफूज करने के लिए। परिवार दर परिवार, मैं मर गया मेरा बेटा, उसके बाद मेरा बेटा, मैं एमएलए हूं तो मैं मर जाऊं जो मेरा बेटा। इसी तरह से रिलीजियस ठिकानों पे भी इस देश के पूरा समाज जहां खिलाफ होता वो हर उसमें है। ये जो हम हिंदुओं में भी मंदिर है ना, वहां भी पीढ़ी दर पीढ़ी एक मर जाए, उसके बच्चे उसके बच्चे मर जाए, किसी भी मंदिर में उन्हीं के वो पुजारी होते हैं। ये सारा का सारा गलत है, ये अनडेमोक्रेटिक है, अमानवीय है। इसको हर रिलीजन में बदलने की जरूरत है। मेरे को लगता है देश की युवा पीढ़ी, वो किसी भी रिलीजन की हो, वो सारे के सारे साइंटिफिक टेम्पर वाले हैं। वो सही बातों को मानने में एक मिनट नहीं लगाते, और गलत बात में विरोध करना या एक दूसरे के साथ देने में भी मिनट नहीं लगाते। देश के युवा, इवन हिंदू, वो भी उन सब गलत बातों के विरोध में है जो वक्फ कानून के अंदर जानबूझ के थोपने की कोशिश है। इसलिए मेजोरिटी रियल हिंदू सब अन्याय के खिलाफ है। पर सर, मामला अभी भी 50-50 है। केंद्र के पास पूरा समय है, वो अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, केंद्र इस देश का समय बर्बाद करने के लिए है क्या? पार्लियामेंट इस देश का समय बर्बाद करने के लिए है। ये पार्लियामेंट के भी इन एमपीओ की तनख्वाह से पैसे काटने चाहिए। इन एमपीओ की तनख्वाह रोक देनी चाहिए कि तुम्हारी तनख्वाह यहाँ दो। जो देश का पैसा और समय बर्बाद हो रहा है, जहां पे सैकड़ों हजारों केस डिसाइड हो सकते थे, उस समय में तुमने एक ऐसा कानून बना दिया जिसकी वजह से सारे वकील और जज, 3 हो सकता है, 3 के बाद और ज्यादा की कोर्ट बिठानी पड़े, और इतना समय देश का एक ही मुद्दे पे बर्बाद कर रहे हो आप लोग। इन सब की तनख्वाह रोकनी चाहिए। ऐसा समय आएगा, और सुप्रीम कोर्ट को ये सब पावर है। सुप्रीम कोर्ट को फ्यूचर में इस देश के स्पीकर, सभापति, इवन जरूरत पड़े तो पार्लियामेंट को कोई हाईजैक कर ले तो प्राइम मिनिस्टर को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। जरूरत पड़े तो किसी सीएम को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या सर आपको नहीं लगता कि इसके लिए संवैधानिक बेंच आएगी? हो सकता है, मगर मुझे नहीं लगता इसमें इतना कोई आने की जरूरत है। इसमें कई जो आर्टिकल है उसका सिंपल तरीके से एक आम आदमी, साधारण व्यक्ति इस देश का समझ सकता है वो वायलेशन है, वो नहीं होना चाहिए। आपको कोई कानून बनाना, पहले स्पेशल मैरिज एक्ट की तरह स्पेशल रिलीजियस एक्ट बनाओ ना, जो सब रिलीजन के लोगों पे इच्छा हो तो मानो, ना इच्छा हो तो मत मानो। आप एक रिलीजन के पीछे क्यों लठ लेके पड़े हुए हो? इससे सारा साबित है एजेंडा ही कुछ नहीं तुम्हारे पास ना गरीबी ना शिक्षा के लिए सारे प्राइवेटाइजेशन है, अस्पताल कितने महंगे हो गए, सरकारी स्कूल बंद हैं, देश के गरीब आदमियों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते। तो व्हाट इज गोइंग ऑन नॉनसेंस? वक्त की संपत्ति का अच्छे से इस्तेमाल नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा था, वो अगर देखो, अच्छे से इस्तेमाल हुआ होता तो पंचर नहीं बना रहे होते मुस्लिम समाज के युवा। अच्छा, वो पंचर बना रहे मुस्लिम समाज के युवा। पंचर लगाना बुरी बात है, वो काम कर रहे हैं। तुम्हारी तरह झंडे उठा के बेरोजगार युवाओं को तुम बेवकूफ तो नहीं बना रहे। तुम झंडे फहरवा के, नारे लगवा के खुद एमएलए एमपी बन रहे हो और देश के युवाओं को मिसगाइड कर रहे हो। 10-10 साल तक नारे लगा के, झंडे लगा के जो युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। ये नौकरी वोकरी नहीं, बेरोजगारी और उनका मेंटल शोषण है। इसको कहेंगे मेंटल शोषण समाज के युवाओं का। कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए सरकार के काम में। कौन कह रहा? विधायिका के काम में सुप्रीम मंत्री कोर्ट, किरण रिजिजू, न्यायपालिका को विधायिका के काम में दखल नहीं। किसने कहा? किरण रिजिजू। उन्होंने कहा उन्हें यकीन था कि रद्द नहीं करेगी। इस मामले पे मैं कहूंगा, अगर किरण रिजिजू ने कहा तो वो बेवकूफ है। लॉ मिनिस्टर हाउस के बावजूद उसका कल इसका मतलब की डिग्री फर्जी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हर काम में इंटरफेयर करने के लिए तो बढ़ाई हमने कि बदमाशी पार्लियामेंट करे, बदमाशी सरकार करे, बदमाशी कोई सीएम पीएम करे, बदमाशी कोई ब्यूरोक्रेसी करे, बदमाशी पुलिस करे। उनकी नकेल भालू की तरह है, नकेल कसने के लिए तो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। और क्या हम अगर न्यायपालिका के कामों में दखल देने लगे, विधायिका अगर दखल देने लगी तो ठीक नहीं होगा ना? वो कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर उनको अच्छे ना लगे, पार्लियामेंट में दोबारा कानून बना लो, मगर वो सुप्रीम कोर्ट की नकेल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट उनकी नकेल कर सकती, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय बनाया इसलिए है। ऐसे अपने आप को राजा या तानाशाह या अपने आप को जन नेता मानने वाले जो लोग हैं, इस तरह की भाषा बोलते हैं ना, इनको एबीसी नहीं पता संविधान की। ये सारे के सारे शासन मानसिकता के लोग हैं। ये डेमोक्रेसी पे कब्जा किए हुए हैं ये शासन मानसिकता के। मानसिकता इनकी राजशाही की है। डेमोक्रेसी में इस तरह की भाषा कोई किरण रिजिजू जी बोल नहीं सकता, कोई भी। क्या लगता है विपक्ष को बड़ी जीत मिली है जो कानून आया था? इसमें विपक्ष की जीत मत करो। ये संगठन है। नो, ये न्याय की जीत है, न्याय की। इसमें क्या विपक्ष और क्या वो, या पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है। इस देश के लोगों की और न्याय की जीत है। और न्याय पूरे देश की जीत होती है। न्याय पूरे देश की जीत होती है। एक आदमी को न्याय मिलता है, पूरे देश को न्याय मिलता है। एक आदमी को न्याय मिलता है, पूरे देश के साथ अन्याय होता है।
एक रिलीजन के साथ न्याय होता है तो सब रिलीजन के साथ न्याय होता है। एक के साथ अगर अन्याय हो रहा है मुस्लिम समाज के साथ, कोई अपने आप को ये ठेकेदार समझे कि मैं हिंदू और मुसलमानों का इलाज मैंने कर दिया, ऐसे ही तो बेहुदा लोगों को शिक्षित करना ही नहीं चाहिए, तो देश को बचाना। होने पर आप कह रहे हैं कि न्याय मिल गया है विपक्ष को। अरे न्याय इसलिए मिला, न्याय का मतलब क्या है? संविधान की जो मूल भावना है, आप कैसे कर सकते हो? आप अगर इतने अपने आप को बना रहे हो, हिंदू राष्ट्र के ठेकेदार बनते हो और मेजोरिटी के ठेकेदार हो, मेजोरिटी हम जो मर्जी कानून बना सकते हैं, तो डेमोक्रेसी मेजोरिटी का नाम नहीं होता। डेमोक्रेसी सबकी सुनने का नाम होता है। घर में डेमोक्रेसी क्या होती है? हम सबसे छोटे बच्चे से पूछ के बोलो सब्जी क्या खानी है, हम कोई वोटिंग करते हैं क्या? रोज लठ बसता क्या हमारे घर में? तो डेमोक्रेसी सबकी सुनने की और सच्ची बात को मानने की, चाहे वो छोटा बच्चा कहे, उसका नाम है डेमोक्रेसी। मेजोरिटी के नाम पे कानून बनाना, मेजोरिटी की दुहाई देना गुंडागर्दी बदमाशी है। जैसे मेरे पास 5 लठ है, तुम्हारे पास 3 लठ है, इसलिए मैं ताकतशाली। दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ लीडर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस हु स्पीक दिस लैंग्वेज। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।